Hello students, today we are going to study some more questions based on order of a element in a group or power of an element in a group. लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था ऑर्डर क्या होता है एंड पावर क्या होता है ना। उसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट इफ़ जी इज़ अ ग्रुप, अगर जी कोई ग्रुप है देन ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी इज़ एन आइडम पोटेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल्स टू ई द आइडेंटिटी ऑफ कैपिटल जी। ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे ही हम लेते हैं जी इज़ अ ग्रुप, हम जी ग्रुप को ले लिया, ठीक है। ए एक एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कैपिटल जी इज़ एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, ये कोई आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए है बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेम्पोटेंट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आएगा। ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए दो बार और राइट हैंड साइड में ए ई लिख सकते हैं। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ग्रुप में होल्ड करती है और ए जो एलिमेंट है वो ग्रुप का है, तो देयरफॉर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमने लगा ली और ए इज इक्वल्स टू ई आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से कन्वर्ट्स पार्ट हम प्रूव करेंगे कि अगर ए इज इक्वल्स टू ई है, हमें प्रूव करना है कि ए जो है वो एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। तो हमने उसी तरीके से क्या किया, लेफ्ट साइड से ए मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। राइट साइड में आपके पास ए क्या है, ई की वैल्यू ई है, तो उसमें हमने ई लिख दिया, ठीक है। देयरफॉर ई इंटू ई ए ही ई आएगा और ए की वैल्यू क्या है, ए है। देयरफॉर ए स्क्वायर क्या हो गया, ए के बराबर, एंड हेंस ए इज़ एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। वैसे तो ये क्वेश्चंस और थ्योरम्स बहुत इजी हैं, बट इजी तभी है जब आपको सारी प्रॉपर्टीज़, सारे डेफिनेशंस क्लियर हो और याद हो, ठीक है। इसी के ऊपर भी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ़ इन अ ग्रुप, अगर कोई ग्रुप दिया हुआ है जी, ए रिस्ट पर 5 इज इक्वल्स टू ई है। कहने का मतलब आपको सारे बेसिक्स उसके फाइल सारी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। अगर ए रिस्ट पर 5 इज इक्वल्स टू ई है तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5, है ना, यही हुआ इसका मतलब। तो मतलब ऑर्डर ऑफ ए मतलब ए को कितने बार मल्टीप्लाई करें कि वो आइडेंटिटी बन जाए, दैट इज ए रेस्ट पर 5 इज इक्वल्स टू ई हो गया। अगर ऐसा है और साथ में ए बी ए इनवर्स बी स्क्वायर हो जाता है, हर एक ए बी जो जी को बिलोंग करते हैं, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर बी ई नहीं होता है तो ऑर्डर ऑफ बी कितना रहेगा, 31। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको देखते हैं कि प्रूफ कैसे करते हैं। हमने ले लिया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी ए इनवर्स। ये कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास क्या है, ये चीज़ गिवन है, ठीक है, तभी हमने गिवन से लिया। तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, ठीक है। ये हर एक स्टेप के लिए आपने जो जो रीजंस दिए हैं वो सारे लिखने चाहिए। अब बी रेज टू द पावर 4 किया, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो एक तरीके से, तो राइट हैंड साइड भी आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारा सेंटर में एलिमेंट आता है। ये क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज हमने ये डेफिनेशन, ये प्रॉपर्टीज़ लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी, ठीक है। तो हर एक थ्योरम, हर एक क्वेश्चन आपको करना चाहिए ताकि आपको वो क्वेश्चंस और बेसिक्स क्लियर हो, ठीक है। इसी तरीके से हमने किया, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब जो आपके पास आ रहा है बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए बी ए इनवर्स, जो हमारी इक्वेशन 1 ये है, जो हमें गिवन भी है एक तरीके से, इसको लिख लिया। और उस तरीके से हमने लेफ्ट ए है उसको ए स्क्वायर कर दिया, राइट साइड में ए की पावर -2 हो गया, सेंटर में आपका सिंगल बी आ गया। इसी तरीके से हमने बी रेज़ टू पावर 8 कर लिया, बी रेज़ टू द पावर 8 है तो उसको हम अगेन क्या किया, उसको स्क्वायर किया दोनों साइड्स, हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बी, ये जो ऊपर वाला है इससे हमारे पास आ गया स्क्वायर, और इसी तरीके से हमने सेंटर में कर दिया। सेंटर में करने पर हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू रख दी बी स्क्वायर की जो हमारे पास है, और उसके बाद लेफ्ट साइड में भी ए, राइट साइड में ए रेस्ट पर -1 आ गया बी के। इस तरीके से अगेन स्क्वायर किया, बी रेस्ट पर 16 हो गया, और सेम प्रोसीजर लगाया यूजिंग इक्वेशन 3 किया, और फिर अगेन हमने इसको स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर बी 32 हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे ए रेस्ट पर 5 ए रेस्ट पर -5 के साथ हो गया। अब हमारे पास क्या है कि जो ए रेस्ट पर 5 है उसकी वैल्यू क्या है, ई है, ठीक है। अगर ए रेस्ट पर 5 की वैल्यू ई है, इसी तरीके से ए रेस्ट पर -5 की वैल्यू क्या होगी, ई की पावर -1। ये हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ए रेस्ट टू द पावर 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं
-5 लिखा है ना राइट हैंड साइड, a⁵ तो हमारे पास e ही है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a⁵ और यहाँ पे -1 और a⁵ हो गया e⁻1 -1। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई और इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू भी बन गई, a⁵ की वैल्यू रख दी, इट इज इक्वल्स टू b। अब हमारे को ऐसे सीधा कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये ग्रुप्स में आपके पास शो हो रहा है, ये एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में b इंटू B31 लिखेंगे और राइट साइड में b को इंटू e लिखेंगे, फिर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर सकता है क्योंकि g क्या है, ग्रुप है। देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, B31 इज इक्वल्स टू e। ठीक है, देयरफॉर अब हमारे पास क्या हो गया, b की पावर हम 31 अगर करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर्म हो जाता है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ b मस्ट डिवाइड 31। बट 31 क्या है, प्राइम नंबर है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ b क्या रहेगा, 31। ठीक है, डायरेक्ट आपके पास आ गया क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिक्स आपके समझ में आने चाहिए। क्या है, इफ़ इन अ ग्रुप, अगर कोई ग्रुप है जी जिसमें XY² इज इक्वल्स टू y⁻³ है और y(x²) इज इक्वल्स टू x⁻³ है, देन शो दैट x, y और क्या होंगे, e होंगे, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे जी के। ये हमें प्रूव करना है, तो हमारे पास आ रहा है XY² इज इक्वल टू y³x। ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन जो हमें दी हुई है, यहाँ से हमने x के लिए x की वैल्यू आ गई y⁻³ XY²। मतलब जब हम करते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है, राइट हैंड साइड हमने दोनों साइड राइट साइड से y-2 मल्टीप्लाई किया है, y⁻² मल्टीप्लाई किया है और ये बन गया आइडेंटिटी y⁻², y⁻², इट गिव्स आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो देयरफॉर हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब x स्क्वायर किया, ठीक है, x स्क्वायर करने पे हमारे पास वैल्यू आ गई XY³ XY-2। ठीक है, दोनों तरफ x मल्टीप्लाई किया है ना, तो हमारे पास इस तरीके से x आ गया, x स्क्वायर को बन गया। हमने x स्क्वायरिंग नहीं किया है, हमने x मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर बन गया ना। फिर राइट हैंड साइड पे हमने थोड़ी सी कैलकुलेशंस लगाई, XY² y, मतलब y को y² y³ रख दिया, जिसमें हमारे पास आ रहा है y³ XY ठीक है। ये कैसे आया, बिकॉज XY² इज y³ x। ओके, जो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट में आ रहा है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ रहा है x² y इज इक्वल टू y³ XY इनवर्स। नाउ x² इज इक्वल टू x³ y which implies y(x²) xy³ xy inverse. So x² is equals to y inverse xy³ xy raised to the power -1, and hence x² y is, so by 1 and 2 we obtain this। ये आपके पास 1 है और ये 2 है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई और राइट हैंड साइड इस तरीके से लिख गया, जिसको हम लिख सकते हैं y⁻⁴ xy(x) एंड xy³ xy। ठीक है, जो आपके पास आ रहा है। उसके बाद हमने इसी लेफ्ट साइड को इस तरीके से लिखा और राइट हैंड साइड में हम ये चीज़ इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ XY² इज इक्वल टू y³ x। जब आप लिख के करेंगे तो आप यू विल गेट इट ईजिली। ठीक है, देयरफॉर एंड में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर y(x) का होल स्क्वायर एंड xy का क्यूब। ठीक है, तो y(x) का होल स्क्वायर और xy का क्यूब हो गया। ठीक है सारे। नाउ इंटरचेंजिंग x एंड y इन इक्वेशन दिस 3 वी गेट, ये x को y चेंज कर दिया, y को x चेंज कर दिया। अब नए 3 और 4 से जो हमारे पास क्या बन रहा है, xy का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y(x) का होल स्क्वायर, सेम है, विच इज़ इक्वल्स टू y(x) का होल स्क्वायर, इसको हम y(x) लिख सकते हैं। ठीक है, एंड xy का होल क्यूब हम लिख सकते हैं y(x).
ओके, ये तो सेम ही है जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको यूज़ किया है। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास आ रहा है ई इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वेयर एक्स। ओके, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, ई ही हमारे को शो करनी है, तो उसी के रिलेटेड हमने लिख दिया कि ई इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वेयर एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स -2 हमने मल्टीप्लाई करा एंड वी गेट वाई स्क्वायर के बराबर। फर्दर एक्स वाई स्क्वायर क्या है, वाई क्यूब एक्स है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स -2, मतलब पावर उसकी कर दी, और यहाँ पर आपके पास आ गया वाई एक्स -2 एक्स। ठीक है, देन तो देयरफॉर यह हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स इनवर्स वाई एक्स इनवर्स, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन एंड वी गेट वाई इज इक्वल्स टू ई। ऑटोमेटिकली हमारे पास y इज इक्वल टू ये आ गया। लास्टली हमारे पास क्या बनेगा, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई, जिसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y की e, और इस तरीके से हमें x भी क्या आ गया, इक्वल टू ये आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप। हर एक एलिमेंट का हमें ऑर्डर फाइंड करना है, जो कि 0 1 2 3 4 5 है, +6 मतलब modulo addition modulo 6, that is composition of addition modulo 6 आएगा। let G plus 6 be a group where G हमारे पास ये है with composition as addition modulo 6 हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर E क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एडिशन मॉडुलो 6 है, तो एडिशन में आपके पास जो आइडेंटिटी बनती है एडिशन मॉडुलो 6 में वो है 0। तो हमारे पास वी नो दैट एम ए इज इक्वल्स टू ई आएगा, फिर एम इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की मतलब एक में ए को हम कितने बार ऐड करेंगे जिससे कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगी। ठीक है, विच इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम। नाउ ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप इज 1, तो ऑर्डर ऑफ ई क्या है, ऑर्डर ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू 1, मतलब 0 को हम कितने बार ऐड कर रहे हैं कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आए, एक ही बार, क्योंकि उसको अगर हम 6 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, नाउ ऑर्डर हमें फाइंड करना है 1 का, तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स 1 मतलब 1 को 2 बार ऐड करवाया, उसको 6 से डिवाइड करवाया, तो इसका मतलब 2 आया। 2 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, तो इसीलिए 2 रिमाइंडर आया। 3 बार ऐड करवाया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 3 आया। 4 बार ऐड करवाया, रिमाइंडर 4 आया। 5 बार ऐड करवाया, रिमाइंडर 5 आया। 6 बार ऐड करवाया तो हमारा रिमाइंडर 6 आएगा, डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कितना ऑर्डर हुआ 1 का, ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 6। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है एडिशन मॉडलो। ठीक है, इसी तरीके से 2 को हमने 2 बार ऐड करवाया, 2 + 2 4 हो गया, और इसको 6 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। 2 को 3 बार ऐड करवाया, रिमाइंडर आ गया 0, हेंस ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि 3 बार हमें उसे ऐड करना पड़ रहा है ताकि हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट बन सके। उसी तरीके से हमारे पास 3 का है, 3 का ऑर्डर 2 है, इसी तरीके से सेम। और हमारे पास 4 का ऑर्डर, 4 को हमने एक बार ऐड किया तो रिमाइंडर 4 आया, 2 बार ऐड किया तो 4 + 4 से 8 होता है, रिमाइंडर 2 आया। 4 को 3 बार ऐड करवाया तो 12, दैट इज़ डिवाइडेड बाय 6, हमारे पास रिमाइंडर क्या बनता है, 0। इसीलिए 4 का ऑर्डर बना 3, मतलब 3 बार ऐड करने पर हम अगर 6 मॉडलो करते हैं तो हमारे पास वो रिमाइंडर 0 आता है। 0 इज़ द आइडेंटिटी फॉर दिस। सिमिलरली 5th के लिए हमारे पास रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 5, एक बार ऐड किया, 2 बार ऐड किया, 3 बार ऐड किया, 4 बार ऐड किया, और फिर 5 बार ऐड किया, तो हमारे पास 6 बार जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 0। तो इसका मतलब हमारा जो ऑर्डर है 5 का वो है 6। इस तरीके से हमारे पूरे के 6 एलिमेंट्स जो है कवर हो जाते हैं, और इसी तरीके से हमें ऑर्डर निकाल सकते हैं किसी भी इसका।